अब लोग मुझे थोड़ा सा आप लोग गाइड करें कि अभी पिछले कुछ अरसे में जो आपको काम बताया गया, किया गया, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐड पे क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स नहीं है, मुझे ज़रा शेयर करें। जी सर, कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? नहीं सर। जी, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई बात, ऐड मैनेजर, सब कुछ, कोई मामला? नहीं सर, सही चल रहा है अभी तो सर। अच्छा, अभी आप लोग ये करेंगे कि अपना बताया अपना था मल्टीपल एड सेट्स के हवाले से। मैंने थोड़ा सा उसको ट्राई किया था, लेकिन मैंने अभी सर उस पे कैंपेन चलाई नहीं है। मैं अभी इंशाल्लाह एक आधे दिन में उसके ऊपर सर ट्राई करूंगा, चलाऊंगा सर। वजह क्यों नहीं चलाई? अच्छा, चलें। नहीं बस मैंने सर उसको वैसे तो ओवरऑल देखा तो था मैंने सारा उसको, हम्म, तो बट वो बजटिंग के हवाले से था, तो फिर मैंने इसको चलाऊंगा सर उसको। ठीक है। चलें, अभी ऐसा है कि अभी मैं आपको एक और चीज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ और इसको कहा जाता है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो आप में से यूज़ किया आप लोगों ने या नहीं किया हुआ था? आसिफ साहब को तो एक ज़माने में मैंने थोड़ा सा गाइड किया था। साजिद साहब, आपने क्रिएटर स्टूडियो कभी यूज़ किया या नहीं किया? नहीं सर, मैंने नहीं की। ठीक है। अच्छा जी, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो आसिफ साहब आपने इस्तेमाल किया कि नहीं किया? नहीं सर। है? नहीं सर, मैंने तो यूज नहीं किया। अच्छा, चलें, कोई मसला नहीं। ये फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो जी, इसका लिंक जो है मैं आपको यहाँ चैट में ड्रॉप कर रहा हूँ। ये आप इसको क्लिक करें और इसको गो थ्रू करें, ये क्या चीज़ है। आप करीबन को 5 मिनट ज़रा इसको गो थ्रू करें, कुछ चीज़ों को समझें, फिर उसके बाद मैं आपको इस पे फॉर्मल ब्रीफिंग दूंगा। सो आपके पास अगले 5 मिनट ज़रा इसको गो थ्रू करने के, सेल्फ गो थ्रू करें। लिंक मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है और उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद मैं वापस आके आपके साथ मज़ीद इस पर डिटेल डिस्कस करूँगा। जी सर, मेरी हो गई है आप लोगों के साथ दोबारा वापसी। मुझे अब बताएं क्या कुछ चीज़ समझ आई नहीं आई, ताकि मैं फिर शुरू करूँ। जी आसिफ साहब, साजिद साहब, कुछ चीज़ समझ आई? जी सर, ये मैंने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, पोस्टें बनाई हुई हैं। अच्छा, ठीक हो गया। हम्म। चलें, मैं अभी आपको इसका कुछ समरी समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ क्या है और क्या नहीं है। सर इसकी ऐप भी तो है क्रिएटर स्टूडियो की सर। जी, इसकी ऐप भी मौजूद है सर। वो सेम उसमें होता है या डेस्कटॉप वर्जन सर ज्यादा यूजफुल डेस्कटॉप है? वर्जन में हमेशा डिटेल ज़्यादा है। सही। मोबाइल वर्जन में हमेशा चीज़ें कम मिलेंगी आपको, क्योंकि वो है स्मार्ट छोटा सोल्यूशन। जी। ये है हमेशा डिटेल सोल्यूशन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बता दूं तो क्रिएटर स्टूडियो है क्या, किस लिए इस्तेमाल होता है और ये कैसे अपग्रेड हो रहा है वक्त के साथ साथ। जैसे कि नाम बताता है कि क्रिएटर स्टूडियो क्या है। क्रिएटर स्टूडियो बेसिकली आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए हवाले से सोल्यूशन दे रहा है, प्लस आपको मोनेटाइजेशन के हवाले से गाइड करता है। अच्छा जी, तो यहाँ बेसिकली क्रिएटर स्टूडियो के अंदर कंटेंट के हवाले से जितना काम है वो हो जाता है, नंबर वन। दूसरा, ये आपको तमाम बिजनेस पेजेस का एक ही जगह पे सॉल्यूशन दे देता है, नंबर टू। तीसरी चीज, ये आपको इनसाइट्स देता है कि क्या चीज परफॉर्म कर रही है, क्या डेटा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। चौथी चीज, आपको मोनेटाइजेशन का तमाम प्रोसेस यहाँ से हैंडल होता है। ठीक है जी, अब मैं अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको ये तमाम चीजें गाइड करता हूँ।
अच्छा जी, तो जैसे मैंने 4 पॉइंट्स में आपको चीज़ें ज़िक्र की कि पहले पॉइंट में कंटेंट की क्रिएशन है, दूसरे लेवल पर क्या है जी मल्टीपल अकाउंट्स को आप एक जगह पे हैंडल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको डेटा इनसाइट्स तमाम चीज़ें यहाँ मिलेंगी। चौथी चीज़ ये है कि आपको जित के हवाले से चीज़ें वो भी तमाम यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। ये क्या है, क्यों है, कैसे उसके हवाले से बात करते हैं। क्रिएट पोस्ट के हवाले से अगर आप यहाँ देखें, कुछ चीज़ें आपको आपके वहाँ फेसबुक के पेज पर मिलेंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। जैसे कि और यहाँ नई-नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सॉल्यूशंस को सेंट्रिक एक-एक जगह पर लाने की कोशिश कर जैसे यहाँ क्रिएट पोस्ट, ये तो आपको पता है, लेकिन क्रिएट पोस्ट के अंदर कितने मज़ीद ऑप्शंस हैं जो वहाँ नहीं है, यहाँ नज़र आएँगे। उसको हम देखते हैं और फिर बाकी स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्रिएट पोस्ट का बटन दबाया, लेट्स से मेरा अपना ही फॉर्मल पेज मौजूद है। इस पर मैं कुछ कंटेंट देखने जा रहा हूँ, अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। थोड़ा सा डिले इफेक्ट है, अच्छा बीच में हो सकता है कहीं अगर कोई नेटवर्क की से कोई चीज़ ड्रॉप हो जाए तो उस पर परेशान नहीं होना, तो उसको आपने आराम से समझना है। अच्छा, अब यहाँ मैं साथ में ना फेसबुक वाला पेज ओपन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं और क्या ऑप्शंस हैं जैसे मुझे वहाँ अवेलेबल नहीं हो रहे। तो जब हम मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो उसमें कंटेंट बड़ा अहम रोल अदा करता है, तो उसी रोल को लेके हम आगे बात करें। तो सी यहाँ क्रिएट पोस्ट में जब हम गए तो हमारे पास क्या ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और वहाँ कौन से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये आपने इसको क्लिक किया जी, करीबन कमोबेश आपको तमाम ऑप्शन, फोटो, टैग, प्रोडक्ट, फीलिंग एटसेट्रा ये यहाँ दिखा रहा है। होस्ट, क्यूए, ठीक है, यहाँ से कुछ छोटे मोटे सवाल आप कर सकते हैं। जबकि यहाँ आपको क्या मिल रहा है, शेयर फोटो, गेट मैसेज, चेक इन, टैग, स्पॉन्सर, ये तमाम तो करीबन वो चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जिससे कि आसानी से ऑफ़र, जॉब, ठीक है जी, और ये लाइव का आसान आपको ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। बाकी कमोबेश चीज़ें जो है वो जनरली आपको वहाँ से मिल जाती हैं। ऑफ़र अगर आप लगाना चाहते हैं, पेज के ऊपर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ उसका थोड़ा-सा स्मार्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है। जॉब अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ मौजूद है। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। सेकंडली जो चीज़ आप इस पेज के ऊपर से नहीं कर सकते, वो ये कि आप अपने कंटेंट को शेड्यूल नहीं कर सकते। सपोज़ इफ राइट नाउ इट्स 7:37 पीएम, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट लगाऊँ जो कि रात को करीबन जो है वो अप्लाई हो 11 बजे। लेट्स से अभी मैंने एक छोटा-सा स्टेटस लगाया था, मैं उसी को कॉपी करके अपने पेज पर लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से उठाता हूँ उसको और अपने पास लगाने की कोशिश करता हूँ और इसको मैं क्यों कर देता हूँ जी, शाम के करीबन, ये जी मेरे पास एक मौजूद है चीज़, तो इसके लिए मैंने यहाँ यूँ किया। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन मौजूद है स्केड्यूल का। इस वक़्त 7:30 हो चुके हैं, मैं इसको लगाना चाहता हूँ करीबन ये 8:49 पे लग जाए। तो यहाँ से मैं उसको स्केड्यूल कर सकता हूँ। स्केड्यूलिंग का ऑप्शन आपके पास पेज पे मौजूद नहीं है। तो अब होगा क्या, ये कंटेंट स्केड्यूल हो जाएगा और जब इसका टाइम आ जाएगा ऑटोमेटिकली उस वक़्त पोस्ट हो जाएगा। ठीक है जी? यही काम स्केड्यूलिंग का मुझे यहाँ ये फेसबुक पे होगा और यही काम मेरे पास इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम का जो भी मेरा अकाउंट है, ठीक है जी, मैं लेट्स से उसको करना चाहता हूँ, मैं ज़रा फ़िल्टर कर रहा हूँ चीज़ों को, मल्टीपल पेजेज़ हैं मेरे पास, तो मैंने से कुछ पेजेज़ पर ये काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने पास। तो यहाँ से मैं अपना कंटेंट शेड्यूल कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम फीड, ठीक है जी, ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने अपना पेज सेलेक्ट किया, ये मैंने कंटेंट लिखा और ये कंटेंट नहीं जाएगा क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया इंस्टाग्राम इज़ ऑल बेसिकली अबाउट इमेजेस। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए, मैं यहाँ से एक अदद फ़ोटो के साथ और बगैर फ़ोटो के जो है वो चीज़ें अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं स्निप टूल में गया, अपनी आसानी के लिए स्निप टूल एक इस्तेमाल होता है, सर्च करेंगे आपके सिस्टम में भी आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसको यूँ कॉपी कर लेना है जी, ठीक है जी, और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ से यूँ उठाया, यहाँ जाके मैंने इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे ज़रा अपनी आसानी के लिए। तो ये यहाँ आके क्रिएटर स्टूडियो के अंदर मैंने ये इमेज ऐड कर देनी, बिकॉज़ मैंने इंस्टाग्राम पे जैसे अर्ज़ किया था कि हमारे पास चीज़ें जो हैं वो इमेज की फॉर्म में जाती हैं या फिर कुछ बेसिक टूल्स हैं जहाँ हम टेक्स्ट पे काम करते हैं। तो यूँ करके जो है मैंने इसको
यहाँ से जो है वो पब्लिश कर दिया। अगेन यहाँ भी मैं कंटेंट को स्केड्यूल कर सकता हूँ। ये जो भी मैंने लिखा या जो भी साथ में चीज़ अटैच की, इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ से जी मैं इसको अगेन स्केड्यूल कर सकता हूँ, बताने का मकसद ये, ठीक है जी। तो दिस इज समथिंग दैट इज टोटली अप टू यू। स्केड्यूलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा फ़ायदा दे सकती है। एडवांस टूल में अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर को टैग करते हैं, कोलैबोरेशंस का आजकल बड़ा काम है जी, ठीक है जी। जैसे अभी इस वक्त आसिफ साहब काम कर रहे हैं, तो आसिफ साहब और हम कोलैबोरेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे आप हैं साजिद साहब है, तो हम कुछ चीज़ों के लिए कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो वो फिर कोलैबोरेशंस आपस में की जा सकती है। इसमें हम बिजनेस को टैग कर देते हैं कि जी इसने इसके साथ कोलैब किया हुआ। तो यूं ये चीज़ें जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस लेवल पे आके। अच्छा, मज़ीद यहाँ कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं बेसिक के बाद। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ एक ये है क्रिएट पोस्ट टेस्ट। आपने 2 पोस्टें लगाई हैं, ठीक है जी, और आप उनको आपस में टेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ लेट से ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है और कौन सी चीज़ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती। यहाँ मैं ज़रा पेज चेंज कर लेता हूँ और मैं ज़रा कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि उसके मुताबिक जो होगा। सपोज लेट से मैंने ये एक पेज सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसके लिए इमेज टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाता हूँ क्रिएट पोस्टर्स, इस पेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं अभी कुछ कंटेंट अपलोड करता हूँ और वो कौन सा हो सकता है मैं ज़रा देख लेता हूँ यहाँ से। बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, लेट्स से जी यहीं से मैं कुछ अच्छा नहीं उठा रहा। ओके, यहाँ से मैं को 2-3 प्रोडक्ट उठा लेता हूँ जी। कौन कौन सा उठा लेता हूँ, ये जी मैं कह देता हूँ जी। तो मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ साथ में, टाइटल एरर क्यों दे दिया इसने। अच्छा, अपलोड फेल्ड हो गया। आपको आवाज़ आ रही है मेरी इस वक्त या नहीं आ रही? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी आ रही है। अच्छा, समहाउ ये मेरे पास इस वक्त एरर दे रहा है। प्रोसेस अलबत्ता मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ कंटेंट डाला, टैग दिया, डिस्क्रिप्शन दी, डिटेल दी, अपलोड किया। मज़ीद हम न्यू ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ से जी मैंने इसको सपोज जो है वो ऐड कर दिया। तो इस तरीके से अगेन इनको जो है मैं फिर टेस्ट कर सकता हूँ स्केड्यूल करके। तो इसका मकसद ये है कि जिस तरह मैं एड्स की टेस्टिंग कर सकता हूँ, उसी तरह मैं अपने कंटेंट की टेस्टिंग भी कर सकता हूँ जी, ठीक है। अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन स्केड्यूलिंग और कंटेंट की टेस्टिंग के हवाले से तो मुझसे पूछिए। सर कंटेंट टेस्टिंग जो है ये क्वालिटी की क्वालिटी को करेगा ना सर, फिल्टर? बेसिकली यहाँ मकसद ये है कि जब भी हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कस्टमर किसको रिस्पॉन्स देता है। तो बेसिकली कस्टमर की रिस्पॉन्स टेस्टिंग हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए। लेकिन सर वो कैंपेन चलाने से पहले कैसे पता चल सकता है सर कस्टमर के रिस्पॉन्स का? दोबारा बताइए। सर कैंपेन चलाने से पहले कैसे पता चल सकता है कस्टमर के रिस्पॉन्स का? देखें, कैंपेन चलाने से तो नहीं, ये आप मैं आसान करता हूँ, या पोस्ट को टेस्ट कर रहे हैं। पोस्ट पे जो डिजाइन है, जो कंटेंट है, क्या कस्टमर उसको ज्यादा रिस्पॉन्स देता है। आपने 2 किस्म की कर दी, जिसमें ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा आप उस तरह का कंटेंट आइंदा डेवलप करें। ठीक है, मैं वही ना एड्स की यानी कि टेस्टिंग, क्वालिटी, एड्स की पोस्ट टेस्टिंग की क्वालिटी। तरफ आते हैं। जी जी।
यस ओके यस। अब एड्स की ओके तरफ ओके आते हैं, तो आपने 2 किस्म के ऐड लगाए, आपने उस पे $5 स्पेंड कर दिए। ठीक आपको लगा जिसका ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा है, आप उसको ज़्यादा प्रमोशन दे देते हैं, उस पे बजट ज़्यादा ठीक लगा लेते हैं। जैसे बिल्कुल मैंने ठीक आपसे मल्टीपल एड सेट और सेट्स की बात की, वहाँ भी यही मैंने कहा था कि जिस एड पे आपको जी रिस्पॉन्स अच्छा आता है, आप उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है सर ठीक है जी। अच्छा, ठीक अब है सपोज जो भी आपने कंटेंट अपलोड किया, तो वो कंटेंट लाइब्रेरी में आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। ठीक है? यहाँ ज़रा मैं कंटेंट को ज़रा कुछ देखता हूँ आपके साथ बैठ के। तो यहाँ अगर हम देखें इस वक़्त, तो हमारे पास ये पोस्ट टेस्टिंग वाला तो ऑप्शन है, स्टोरीज़ हैं। आपने मल्टीपल स्टोरीज़ लगाई, आप देखें उनका रिस्पॉन्स क्या आया है। लेट्स से एंगेजमेंट क्या आ रही है, एंगेजमेंट इनमें 13 यूनिक रीचेज़ गई, 26 गई, यहाँ एक पे रिएक्शन आ गया। ठीक है जी। तो ये फिर हम देखते हैं कि जी कहाँ हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे लिए एक कंटेंट को समझने देखने के लिए हमारे पास एक डिटेल रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है यहाँ से करके। तो फिर इन चीज़ों को हम साथ देख कर लेकर चलते हैं। पोस्ट जो भी आपने लगाई है वो आपको पता चल जाएगा जी। देन आईजीटी, अब मैं साथ साथ आपको इंस्टाग्राम का भी कुछ एरिया कवर करूंगा। फेसबुक पर आप जो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये अगर आप आए हैं यहाँ, आप कोई वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। नंबर 1 काम, ये तो आपको सादा सा पता ही है। लेकिन एक और काम कर सकते हैं, पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेजेस। मैं अपना एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस पे मैं अपलोड करूंगा, और इसके अलावा मैं कुछ और पेजेस पर भी अपलोड करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं एक ऐसी वीडियो है जो मैं अपने पर्सनल पेज पर भी साथ में अपलोड करना चाहता हूँ। मुझे मिल जाए ज़रा, क्योंकि कहता है मैंने मिल जाए ज़रा, ये जी। तो अब क्या करूंगा, मैं एट अ टाइम एक जगह पर अपलोड करूंगा वीडियो को। अब मुझे को मिल जाए ऐसी पड़ी हुई। चलें एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। लेट्स से जी मैं यहाँ मौजूद हूँ, और तो हमने यहाँ से सपोज एक वीडियो सेलेक्ट की। अब क्या होगा कि मुझे बार बार हर जगह पे वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, एक जगह पे अपलोड। ये काम जैसे कि साजिद साहब के लिए काम बड़ा बेनिफिट दे सकता है। उनका काम कंटेंट से रिलेटेड है। हो सकता है उन्होंने 3-4 पेजेस बनाया, तो एक पेज, 2 पेज, 3 पेज पर इकट्ठा इन्होंने यहाँ से कंटेंट डाला, और हर एक की टैग लाइन डिटेलिंग भी डिफरेंट कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं उसको यहाँ से। ये कि करीबन ये लाइव वाला सिस्टम ही होता है। तो ये सारा काम जो आपके लिए डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप यहाँ से उसको कर सकें। So one window solution for multiple pages uploading when it comes to videos. ठीक है जी। सर इंस्टेंट आर्टिकल किस तरह अप्रूव होता है इस जी, उस पर भी मैं भी आगे चल के आऊंगा, वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। पर? अच्छा, इसके बाद क्या है, प्लेलिस्ट बना सकते हैं आप अपनी मल्टीपल। ये खासतौर पे वीडियो कंटेंट से रिलेटेड है जी। वीडियो वीडियो वीडियो, यहाँ प्लेलिस्ट बनाएं। प्लेलिस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज अबाउट अ वीडियो। यहाँ से अपने एक पेज सेलेक्ट किया, यहाँ से एक टाइटल देंगे। मज़ीद अगर आप एल्बम्स का कॉन्सेप्ट देखें, तो यहाँ से आप अपनी जो फ़ोटो को भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से अपनी मल्टीपल प्लेस लिस्ट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं आप। यहाँ से मैं देखता हूँ, शायद मुझे वो दूसरे पे कुछ ना कुछ दिखा देगा। हाँ, प्ले लिस्ट कोई नहीं बनी हुई, तो
क्रिएट प्लेलिस्ट करके मैं यहाँ से तमाम काम अपने कर सकता हूँ। यहाँ से बेसिकली मैं कवर लिस्ट अपलोड करूँगा। लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स जो है ये मैंने एक बना दी। ठीक है जी। यहाँ से अभी मुझे कोई ना फोटो अपलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर ये आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी। बाकी आप इसमें तमाम चीज़ें करेंगे। तो अभी के लिए अगले आपके पास कोई 7 से 10 मिनट है और टास्क ये है कि आपने इन्हीं चीज़ों को, नंबर 1 मल्टीपल कंटेंट पोस्टिंग, वीडियो अक्रॉस पेजेस और ये प्लेलिस्ट, ये काम आपने करने हैं। और ये काम करने के लिए आपको तकरीबन 7 से 10 मिनट है। गो थ्रू करें, कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस करें, फिर हम इससे अगले स्टेप्स पर मल्टीपल चीज़ों पर आएंगे। ठीक है जी। सो यू हैव नेक्स्ट 7 मिनट्स टू डू। हमारे से सवाल है तो और अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो फिर हम चलेंगे आगे। जी साजिद साहब, कोई सवाल है अभी तक? नहीं सर, नहीं कोई सवाल नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी अगर हम मजीद देखें तो इसमें कुछ और चीजें, फिर सीरीज है। ये वीडियो कंटेंट के हवाले से यहाँ काफी बात हो रही है अभी हमारी जो हो रही है। तो अगर आप देखें इसके लिए जो लोग वीडियो के हवाले से काम करना चाहते हैं, मैं एक बड़ा जबरदस्त आइडियल पेज आपको बताता हूँ। ये पेज जाना पहचाना जाता है नैस डेली के नाम से। अभी जरा ओपन करता हूँ तो वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ये है जी नैस डेली। ये करीबन बंदा एक डेली बेस पर एक एक वीडियो बनाता है। तो अगर आपने ये वीडियो के हवाले से गेम को समझना है तो आप इसको देखेंगे। अब जैसे साजिद साहब हैं, तो साजिद साहब के लिए रिकमेंडेड ये कि वो अपने पेज की टेम्पलेट को वीडियो टेम्पलेट के तौर पे बेशक लेकर चलें। ये मैंने इसकी वीडियो देखी है, बड़ी अच्छी बनाता है। हाँ जी। अब इसके भी देखिए 4-4 हज़ार शेयर्स हैं, और उसका 1,500। हाँ जी। तो ये खेलता है वीडियो के साथ और बड़ा कुछ फिर आप इसमें देखते हैं। इसमें आपको वीडियो ऐड भी चलने को नजर आते होंगे। तो बेसिकली ये एक मोनेटाइज्ड पेज है जी। in the world. Hi, my name is Ido. Hi, my name is Simrit. ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें अगर आप लोगों ने मोनेटाइजेशन के वाले से काम करना है। पेज ट्रांसपेरेंसी को देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली सिंगापुर से 7 लोग, इंडिया से 2 लोग, यूएई से 2 लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और इनके हवाले से एड्स भी चला रहा है। अब ये हो सकता है कुछ स्पॉन्सर्ड हो इनके पास इशू से रिलेटेड। पाकिस्तान में नहीं चल रहे लेकिन यूएसए के अंदर कोई ना कोई इनका ऐड चल रहा है जी। वो क्या चल रहा है जी? हाउ ही मेड यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट फ्री। हाँ, वेल दैट्स इंटरेस्टिंग टू सी। लेट्स सी क्या है ये। The following video is about a guy who is crazy enough to build a university that is designed to fit 100 million students. But why 100 million? First, let me tell you what the problem is. In the world, there are 100 million students that cannot go to any university, no matter how motivated, smart, or intelligent. 100 million students right now don't get to go to any classroom because they have no money, it's too expensive, or there is no space for them. This is the sad reality of our world, where money is holding people from getting quality education. Then I met this guy. Hi, my name is Shai Vesher. He tells और me पेज का नाम क्या है? he found a way to give 100 million people an education. सर पेज का नाम क्या है? When I heard that, my friend and I thought he was crazy. But turns out he's not. Here is the step-by-step process of how this guy is building what could be the world's cheapest and biggest university. It's very simple. The university buildings cost money. You don't buy them, you make it all online. The professors
Professors cost money, so you don't hire them. You make them Volunteers. the tuition you don't charge, the textbooks you make them available for free online. You charge $100 per exam only. And if you can't pay it, then it's free. And the university, you name it, University of the people. this guy did all of the above. His university has no building, professors, textbooks, or tuition. It's all online, run by volunteers, and is fully accredited just like any American university. And it's designed to be open for everyone. And it worked. 7,000 professors and academics from Harvard and Columbia and everywhere reached out to volunteer for this university. Foundations reached out to donate money, and thousands of students reached out to attend from all around the world. Like this student. Hi, my name is Daniel and I'm from Armenia. From his home, with his dog, he can get a computer science degree from an American-level university that can lead him to a great job. Without paying a single dollar. You don't see this every day. He's not the only one. Syrian refugees, genocide survivors, homeless people, stay-at-home moms, and many others who couldn't pay a fortune for education from 200 countries joined his university. After educating 15,000 students, his goal is to build a system that works for 100 million more. And nothing could make me happier. This guy had a vision to make education free. The rest of the world volunteer to help him make it a reality. They are making education a human right and not a privilege. If you educate one person, you can change a lot. But if you educate many, you can change the world. Not many people think big, but those who do are the ones that truly, truly change the world for the better. We are trying. We're trying. ठीक है जी, ये तो आपने एक बड़ी मज़ेदार किस्म की वीडियो भी है आपने देखी। अब इस बंदे के कितने करीबन जनाब फॉलोअर्स हैं फेसबुक? 85 लाख, करीबन 1 करोड़ बंदा इसके पास है। और इंस्टाग्राम पे इसके पास 25 लाख यूज़र मौजूद है। ये पॉसिबल है करना, बट इट टेक्स टाइम। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ। तो आपके पास डेली पाकिस्तान है जी, अगर आप इसको भी देखें तो आप देखेंगे कि क्या है जी, न्यूज़ एंड वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर मीडिया चैनल है जी। कहीं ना कहीं आपको देखते हैं वॉलंटियर्स, नॉन वॉलंटियर्स आपको इस पे काम करते हुए नजर आएंगे। फेक बड़े हैं, जी सर। फेक लाइक्स इसने फेक बड़े लिए हुए। सर इनिशियली कुछ लोग ये काम करते हैं अपने नंबर उठाने के लिए, लेकिन इसकी बड़ी क्लैरिटी आपको पता है कहाँ से आ जाती है? इस वक्त ये भी ऐड चला रहे हैं, देखिए इस वक्त। तो आप इसको देखेंगे तो आपको ये, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कम है ना तो समझें कि बहुत ही ड्रास्टिकली कम है। अगर अच्छा ये इंस्टाग्राम पे मौजूद ही नहीं है, हैरानकुन बात है वैसे। तो ये देखिए इस वक्त ये हाई पावर सोलर को प्रमोट कर रहा है सर। जी सर। इससे इसने पैसे लिए हुए हैं। हाँ, 5-6 लाख रुपए ले आने कम से कम। ठीक है जी। तो सर जी ये ऑडियंस की बेस पे उठा लेते हैं। अब इसका करीबन मसला कितना है जी? 1 करोड़ ऑडियंस इसके पास है सर पाकिस्तान के अंदर। 1 करोड़ पूरे पाकिस्तान में करीबन 3.5 करोड़ लोग मौजूद हैं सर हमारे पास फेसबुक पे। उसमें से 1 करोड़ इसने संभाल लिया। और ये इस वक्त अफगानिस्तान में भी सर जा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। इंडिया में भी कुछ ना कुछ कर रहा है। ये कोई ना कोई एक्टिविटीज की थोड़ी बहुत उस साइड में भी चल रही है। अच्छा अब आ जाते हैं वापस क्रिएटर स्टूडियो की तरफ। सीरीज क्लिप्स मैंने आपको कनेक्शन बिल्ड किया था इसके साथ। एक यहाँ और चीज इससे कनेक्ट होती है, वो है मोनेटाइजेशन। फिर मैं बाकी चीजों की तरफ आऊंगा। मोनेटाइजेशन सर कब पॉसिबल होती है? एक तो आप एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट में हो, नंबर 1। ठीक है, आप इसमें से लेट से मैं कोई एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी मैं बात करता हूँ। तो ये एलिजिबल बता देगा जी कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं। पहले तो अच्छा जी, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम से कम आपके पेज पे 10,000 फॉलोअर होना चाहिए। नंबर 2 एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी
वीडियो जो है वो करीबन 6 लाख लोगों तक पहुंची होनी चाहिए, व्यू टाइम जो आपका पिछले 60 दिनों के अंदर, और 5 एक्टिव वीडियोस आपके पेज पर होनी चाहिए। इनको आप क्लिक करेंगे, यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर। तो अब ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। अब ब्रांड कोलैबोरेशंस भी होती हैं, जहां ये इससे अगली स्टेज है, जहां आपके पास एक बड़ा यूजर आ गया, आप अपने आप को अवेलेबल करते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड आपको अप्रोच कर सकते हैं। इन्होंने रिसेंट एडिशन यहाँ की है। इसमें उसके लिए क्या है हमारे जी? जी जी मोनेटाइजेशन है? सर, इसमें ना जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये भी हमने डेली पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ अपने आप को ना इंटरनेशनली कनेक्ट किया हुआ, अच्छा। या बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाके रिक्वेस्ट डाली हुई है फेसबुक को और उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया तो वो चल गया। जैसे अभी यहाँ मैं एक और बंदे की बात करता हूँ, वकार जका नाम है इसका। कराची वाला? हाँ जी, कराची वाला। अब इसके पास को 1.8 मिलियन, करीबन को 18 लाख यूजर इसके पास मौजूद है। ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा है बंदा। समझ क्या है ये भी देखें, ये भी इसने भी ना 2 जगहों पे अपने बंदे बिठाए हुए हैं, पोलैंड में और पाकिस्तान के अंदर, पोलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो उस बेस पे वो एलिजिबिलिटी उठा लेते हैं फिर। तो ये फिर एक तरीका होता है। वो कार जगह फलां क्रिएटेड पे फलां और कंट्री, पाकिस्तान में 6 जगहों पे आए इसके लोग? 6 नहीं, पाकिस्तान में से 6 लोग हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं भी बैठे हो इकट्ठे एक ही दफ्तर में बैठे हो सकते हैं। तो वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है। आपको इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको पूरा करना पड़ता है। फैन सब्सक्रिप्शंस ये एक नई गेम है, अभी तक इन्होंने को प्रॉपरली मेरे ख्याल इसको शायद ना नहीं किया। अर्न अ मंथली इनकम, ये इन ट्विटर ने भी लॉन्च किया और इन्होंने भी किया, थोड़ा सा इसको फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है कि अगर आपका एक अच्छा यूजर बन जाता है, लोग आपको आपका कंटेंट देखने के लिए आपको पैसे देना शुरू कर सकते हैं। ट्विटर ने भी ये किया है कि अगर आप बहुत बड़ी पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी हैं, तो लोग आपकी ट्वीट देखने के लिए पैसे आपको देंगे। मोनेटाइजेशन में सर वीडियो के बाद जो दूसरी चीज आ जाती है वो है इंस्टेंट आर्टिकल। यानी कि क्या है, पहले पहले इसको बस जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आप क्लिक करेंगे तो आपको मजीद इसकी डिटेल भी आ जाएगी। इंस्टेंट आर्टिकल में क्या सर, आप आर्टिकल लिखते हैं, ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ ओपन होते हैं फेसबुक के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, ये आर्टिकल जब पब्लिश करते हैं, सब कुछ चीज़ें चलती हैं। ये कैसे हो सकते हैं, यहाँ आपके पास ये सर इंस्टेंट आर्टिकल का ऑप्शन मौजूद है। मेरे पास एक आर्टिकल पड़ा, मैं उठा के यहाँ भी आपके सामने छापता हूँ। That will help us to learn this concept a little more. ये आर्टिकल मुझे कैसे मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा ज़रा, इसलिए आपको थोड़ा सा मुझसे बेयर करना पड़ेगा। मे बी मैं लिंक्डइन से उठा लूँ, वहाँ से मुझे आसानी से मिल जाए, क्योंकि फेसबुक तो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। कहाँ किया था मुझे याद नहीं। लिंक्डइन से आसानी से मिल जाएगा मुझे। और इस पे आर्टिकल उर्दू वाले चाहिए या अंग्रेजी वाले चाहिए? सर उर्दू हो इंग्लिश हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। हाँ जी, इंग्लिश ज़रा यहाँ लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इसलिए ज़रा कंपैरेटिवली आसानी रहती है सर। ये सर यहाँ कोई आर्टिकल छपे हुए हैं, एक दो वो मैं उठा लेता हूँ ज़रा। हाँ, ये मेरा पसंद का आर्टिकल है ज़रा एक। सक्सेस ऑफ स्टोरी एंड डिटर्मिनेशन। देखें सर जी, इसको हम करते हैं क्रिएट आर्टिकल सर।
ज़रा थोड़ा टाइम लग जाएगा साथ में, तो उसमें ज़रा अपने हमारे साथ ताउन करना है। ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं, सब कुछ ज़्यादा ही रुक गया है तो। अच्छा, यहाँ आपको अपने आर्टिकल्स को अपनी वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको ये एक छोटा सा काम करना पड़ता है जी। आप अपने डेवलपर को कह दें या किसी को भी कह दें, तो वो इन आर्टिकल्स को जो है आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करता है। ये वर्डप्रेस का प्लगइन है जी। अगेन ये थोड़ा सा डेवलपमेंट वाला काम है। फिर आप इनको मल्टीपल चीज़ों के साथ और भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्शन एसएसडी है। When your article instant articles includes a video header, you can use that। ये आप फिर ऑन कर लेंगे। ईमेल नोटिफिकेशन, जब आपका आर्टिकल कुछ चल जाता है। स्टे ऑन टॉप ऑफ योर प्रोडक्ट न्यूज़ एंड फीचर्स, ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह। यूरोपियन यूनियन कुकी बैनर, अच्छा खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। अपडेट बैनर, तो छोटे मोटे जो काम है वो आप फिर यहाँ से अपने साथ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। आर्टिकल आपका क्रिएट यहाँ से होगा, और इसके लिए जो है हमने इंस्टेंट आर्टिकल के लिए इसके साथ एक और काम करना होता है। वो कैसे करना है जी, वो भी आपको मैं ज़रा गाइड कर देता हूँ। सेटिंग्स में आएंगे। किधर गया जी? एक चीज़ है जी पब्लिशिंग टूल्स। ये पहले भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, जहाँ से हम अपनी लीड एड्स उठाते हैं या बहुत सारी और चीज़ें उठाते हैं। तो यहाँ भी आपको अपना इंस्टेंट आर्टिकल का एक सेक्शन मिलेगा। चलिए यहाँ से इन्होंने उठा के गायब कर दिया। ज़रा एक मिनट दीजिएगा, मैं देखता हूँ अगर मैं आज इसको ज़रा फिक्सअप कर सकता हूँ तो वी विल डू इट टुडे, वरना फिर हमें थोड़ा सा होल्ड पे डाल के कल पे लेगा।
अच्छा जी सर, मुझे ऑप्शन मिल गया है, लेकिन ये थोड़ा-सा हमारा टाइम ज़्यादा ले जाएगा, लेकिन क्विकली अभी के लिए मैं आपको ना आज के सेशन में थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। बाकी हम फर्दर जो है इसको कल में डिस्कस करेंगे। मोनेटाइज़ेशन वाला जो प्रोसेस है उसके लिए हम यहीं आएँगे। ये मोनेटाइज़ेशन वाले, यहाँ आपके पास मौजूद होगा मोनेटाइज़ेशन विद फेसबुक। इंस्टेंट आर्टिकल्स की हम लोग इस वक़्त बात कर रहे हैं। तो कोई भी जो आपका पेज एलिजिबल होगा, यहाँ आपको मल्टीपल कैटेगरीज़ नज़र आएँगी। एक नॉट एलिजिबल वाला होगा और एक एलिजिबल वाला होगा। लेट्स से मेरे पास एक पेज मौजूद है, ज़ेरॉक्स कम्युनिकेशन के नाम से मैंने एक बनाया हुआ है। इसको मैं जो है वो सेटअप करना चाहता हूँ फॉर मोनेटाइज़ेशन पर्पसेस। मोनेटाइज़ेशन की बात करें तो वो 3-4 मुझे चीज़ें बता रहा है। ब्रांडेड कोलैब्स, इसके लिए तो बिल्कुल मैं एलिजिबल नहीं हूँ। पेड ओनली इवेंट्स, अर्न इवेंट्स, स्टार्स, इनवाइट ओनली, फैन सब्सक्रिप्शंस, इनवाइट ओनली, इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड, इसके लिए भी इसी वक्त अभी तक के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। एलिजिबिलिटी मुझे पिक करनी पड़ेगी और इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो वो क्या मौजूद है वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 10,000 फला होना चाहिए और इतने व्यूज मिनट होने चाहिए आपके पास, फिर आप उस वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए जो है वो करते हैं। इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए क्या होता है कि आपको सेटअप करना पड़ता है एक छोटा सा प्रोसेस। आपने यहाँ सेटअप के प्रोसेस को क्लिक करना है। इट्स गोना बी लेंथी, लेकिन क्विकली आज के लिए थोड़ा सा मैं इसका गाइड बताऊंगा आपको, बाकी कल के सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ होंगी, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में और उसके बाद अग्री टू टर्म्स कर देंगे। देन वो कहता है कि आपने अपने आर्टिकल्स को अब मोनेटाइजेशन से पहले रिव्यू के लिए भेजना है। सो एटलीस्ट आपने कितने आर्टिकल भेजनी? 10 आर्टिकल भेजने जो कि रिव्यू हो सके। You will need a sample of production articles to start the review process. तो आप यहां से बिगिन करेंगे। मल्टीपल डोमेन्स को हम क्लेम कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं आर्टिकल स्टाइल्स को, प्रोडक्शन आर्टिकल्स को, एड डेवलपमेंट आर्टिकल्स को। ये तमाम प्रोसेस हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास बिगिन होगा जी मोनेटाइजेशन का स्टेप। तो वो रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद अकाउंट सेटअप करेगा जिसमें हम अपनी बैंकिंग डिटेल्स तमाम देंगे और उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे, सबमिट करेंगे रिव्यू के लिए। देन ये कुछ टाइम लेगा। अगर तो वो पॉलिसीज को, क्वालिटी को, इस चीज़ों को इतना मुनासिब समझता है तो वो आपके रिव्यू में आपको अप्रूवल दे देगा, और अगर नहीं होता तो आपको रिजेक्ट कर देगा। और फिर आप जब तक अप्रूव के प्रोसेस में नहीं जाएंगे तब तक आपको होल्ड पे रख लेगा। इट्स इट्स डूएबल, ये काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जिस तरह वहाँ इसका वीडियो वाला कंटेंट भी की बात है मोनेटाइजेशन की, तो एलिजिबिलिटीज है, तो यहाँ भी दे रिव्यू एवरीथिंग एंड देन दे एक्चुअली सी कि आपको उसकी इंस्टेंट आर्टिकल की अप्रूवल दे सकते हैं और क्या आप उससे पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल मजीद दिखाता हूँ जो कि काफ़ी इफेक्टिवली इसको यूज़ कर रहे हैं। ये जी कौन सा हो सकता है? ये स्टार्टअप पाकिस्तान है, इसका मैंने शायद पहले भी कहीं जिक्र किया था। ये मौजूद है जी। इसके अलावा आपके पास एक और मौजूद है, वो क्या कहते हैं जिसको प्रो पाकिस्तान है जी। प्रो पाकिस्तान, ठीक है जी। अगर आपने कुछ देखना है तो आप इन 2 से 4 पेजेस को इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए देख सकते हैं। एक और है जी, टेक जूस के नाम से है। ये जी प्रो पाकिस्तान है और ये आपका टेक जूस है जी और ये आपका स्टार्टअप पाकिस्तान। तो इनको आपने ऑब्जर्व करना है बेसिकली फॉर दीज पर्पसेस, फॉर कंटेंट, इंस्टेंट आर्टिकल रिजल्ट्स। और इसको आपने ऑब्जर्व करते वक्त साथ में एक और ख्याल भी रखना है कि ये चूंकि इंस्टेंट की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हमारे जहन में ये बड़ी चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल ऑपरेशंस। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि साथ में हम अपने मोबाइल पे इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें और उनको उसके अकॉर्डिंगली ले के चलते। अब जैसे ये आर्टिकल इसने छापा है तो ये इसके लिए से बहुत काम कर रहे हैं। 5, अब जब इस आर्टिकल को आप क्लिक करते हैं, लेट्स से मैंने ये एक आर्टिकल को क्लिक कर दिया,
के साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे फेसबुक पे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहाँ कुछ एड्स भी नजर आ रहे हैं। तो एड्स बेसिकली किस बेस पर नजर आ रहे होते हैं फिर आपको, वो इन्हीं मोनेटाइजेशन के सिलसिले में नजर आ रहे होते हैं। उस मोनेटाइजेशन के प्रोसेस को अचीव कर सके। मैं समझाएं, कल मैं इसका आपको थोड़ा सा मजीद सेटअप के प्रोसेस को इन डिटेल समझाऊंगा, बिकॉज इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये काफ़ी टाइम लेगा हमारा प्रोसेस। और अर्ज़ किया जैसे कि मैंने कि ये बहुत आसान काम नहीं है, बड़ा टाइम लेना है इस काम ने, तो उसके लिए फिर हम साथ साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे। मैं आपको गाइड कर दूंगा करना, एलिजिबिलिटी को प्रूव कराना, सारे काम वो फिर जारी बात है आपके सिलसिले में आ जाएंगे। जो बेस्ट हो सकेगा वो फिर आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो मोनेटाइजेशन के वाले से बता सकता हूँ, जितने सब्सक्राइबर होने चाहिए इतने वीडियो के व्यूज़ हो सकते हैं। वीडियो के व्यूज़ लाना तो जारी बात है, आपका अपना सेल्फ काम होगा, उसमें आपको इतना सक्सेस क्या आएगी इसका। ठीक है जी। तो अब मज़ीद कोई क्वेश्चन अगर सवाल है अभी तक के आज के सेशन के वाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी फिर इंशाल्लाह कल जो है हम अपने सेशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी साजिद साहब, आसिफ साहब मेरे ड्रॉप हो गए बीच में नेट की वजह से। आप मौजूद हैं, आपका कोई क्वेश्चन अभी तक का है तो वो बेशक पूछें सर। नहीं सर, बस ये सिखा दीजिएगा जरा तसल्ली से। हाँ, ये चूँकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैं इसका आपको इंशाल्लाह मज़ीद, अभी तो मैंने लेयर नॉलेज पे आपको बताया कि ये क्या चीज़ है, कल हम इसको थोड़ा सा सेटअप के प्रोसेस को मज़ीद ज़रा खंगाल लेंगे। जी राइट सर। चलें, ठीक हो गया जी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।